नमस्ते। किसी दोस्त ने कहा कि शून्यता ध्यान पे कुछ बात करिए। उन्होंने किसी डॉक्टर का रेफ़रेंस दिया, पर मुझे नहीं पता कि वो डॉक्टर क्या बोलते हैं। और शायद वो तो वैसे वाले डॉक्टर हैं मेरा ख़्याल, जो दवाई देते हैं। शायद वो मतलब कुछ इस तरह की बातचीत भी करते हैं कि कैसे क्या करना है, बिना दवाई के कैसे ठीक होना है। शायद मैंने उनको कुछ शायद सुना है, अगर वही हैं तो। पर पता नहीं अब ध्यान पे उन्होंने क्या बोला है। तो जब मैंने बुद्ध के ध्यान के मॉडल बताए थे, तो जब आपने ये शून्यता वाला पूछा, तो फिर मुझे लगा कि अच्छा, इसकी बात मैंने नहीं की थी उसमें। तो वैसे बुद्ध ने बहुत सारे मॉडल बताए, जैसे कसीना मेडिटेशन का भी बताया, लेकिन बहुत ब्रीफली। शून्यता का जो सूत्र है वो चुल्ल शून्यता सूत्र है, पाली कैनन में एक बार आया, हो सकता है कभी और भी चर्चा हुई हो, लेकिन वो मेन जो तरीके हैं, जैसे हमने कहा सतिपट्ठान है, आनापान सति सुत्त है, महारावलवाद सुत्त है। महारावलवाद सुत्त कोई सतिपट्ठान से अलग नहीं है, लेकिन उसमें ये बताया कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। मतलब सांस देखने से पहले शरीर को देख लो। और भैया सूत्र की बात की, लेकिन इस सूत्र की बात नहीं की। अच्छा, मेरे को ध्यान भी नहीं था इसका। फिर जब इन्होंने पूछा, फिर मेरे को ध्यान आया कि हाँ, ऐसा तो है। और बाय द वे, भंते अनालयो हैं एक, जिनका मैं जिक्र करता हूँ बार बार। न्यूयॉर्क में रहते हैं, जर्मन भिक्षु हैं। वो एक मेडिटेशन टेक्निक डेवलप कर रहे थे। तो मैंने भंते अनालयो को नहीं, बल्कि कुछ और लोगों को सुना जो उनके साथ मिल के कर रहे थे। तो वो इस शून्यता सूत्र के बेस पे कर रहे थे। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। मैंने इस पे कभी ध्यान नहीं किया, तो मैं कोई गाइडेड मेडिटेशन तो नहीं दे सकता इस पे, लेकिन आप खुद कर सकते हैं। और हो सकता है कि मैं कुछ ट्राई करूं, उसके बाद फिर कुछ बात कर सकता हूं। तो इस सूत्र में ये है सेटिंग कि भंते आनंद आते हैं बुद्ध के पास, और वो बोलते हैं, भंते जी, आपने एक बार कहीं साक्यन कंट्रीज़ में जहाँ के ये थे, वहाँ एक बार शून्यता की बात की कि मैं शून्यता पे ध्यान करता हूँ। बोले हाँ, सही बात है। तो कि कैसे करना है? तो कि ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई, अभी आप शहर में हैं, हालांकि वो किसी आश्रम में है। मतलब ये श्रावस्ती में 2 आश्रम थे, एक तो अनाथ पिंडक का आश्रम था, और एक विशाखा ने जो दान में दिया था वो आश्रम था। तो उसमें थे वो। तो उन्होंने कहा, भाई आप यहाँ हैं, या आप किसी टाउन में हैं या गांव में हैं, तो आप इमेजिन करिए। ठीक है, आप गांव में हैं, तो आप गांव का दृश्य आ गया। अब क्या आप उससे हट के आप जंगल में चले जाएं, तो आपको यहाँ विजुलाइज करना पड़ेगा। वैसे तो कैसे जाएंगे ना, तो आप विजुलाइज कर रहे हैं। तो क्या आप जंगल में चले गए, तो अब आप वो जो शहर का जो जो लोग हैं, जो मकान हैं, जो भी वातावरण है, उससे आप अलग हो गए। तो अब आप जंगल में हैं, आप जंगल को इस्टेब्लिश कर लीजिए, मतलब विजुलाइज कर लीजिए। और आप जंगल में हैं। अब आप जंगल से निकल के कहीं किसी मैदान में आ जाइए। तो अब आप मैदान में हैं। तो अभी भी कि अब ये पेड़ थे, पौधे थे, कोई छोटे कोई बड़े, थोड़ा माउंटेन्स थे, उससे हट के आप किसी मैदान में आ गए, बड़े मैदान में। अब यहाँ सिर्फ अर्थ है, सिर्फ मिट्टी है, उसमें आ गए। आप मिट्टी को देख रहे हैं। ये घास भी होगी, ठीक है, पर उसमें कोई बड़े पेड़ नहीं है। मतलब आप उसको इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए, आ गए वहाँ। आपकी इसको भी हटा के
आप आकाश में आ जाइए, स्पेस। तो कि अब जो मैदान था, मतलब जो अर्थ थी वो भी हट गया, अब आप स्पेस में आ गए। तो आप विजुअलाइज करना पड़ेगा। विजुअलाइज आप अपने तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है आप ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप स्पेस में हैं, उस स्पेस को ही आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आप भी स्पेस में, और कुछ है नहीं। आपकी स्पेस से भी आप बाहर निकल के आप इन्फिनिट कॉन्शियसनेस को विजुअलाइज करिए। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल होनी शुरू हो गई, क्योंकि ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम आपको, एक तो 4 झाना है, 4 समाधियाँ हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं बार बार, पहली समाधि, दूसरी, तीसरी, चौथी। अभी उससे बाद की स्थितियां बता रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि आप उस समाधि में चले गए, लेकिन आप विजुअलाइज कर रहे हैं। तो अनंत आकाश के बाद, मतलब जो इन्फिनिट स्पेस है, उसके बाद वो करें कि इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है। अब इसको अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं तो आप करें, पर मैंने इस पर सोचा, मैंने कहा इन्फिनिट कॉन्शियसनेस को क्या विजुअलाइज करेंगे मतलब कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस तो एक प्रोसेस है। तो फिर स्पेस से निकल के कॉन्शियसनेस अगर आप कर सकते हैं विजुअलाइज, तो करिए। उसमें ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि क्या करना है उसमें। फिर इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट जो अनंत विज्ञान है, उससे आप बाहर निकले, उसको भी आपने हटा दिया और आप नथिंगनेस में गए। तो वहाँ नथिंगनेस, वहाँ ना कॉन्शियसनेस है, न स्पेस है। उससे पहले बाहर निकल गए, जो जंगल है और जो ज़मीन है। अब आप वहाँ नथिंगनेस, कुछ नहीं है। अब कि उस नथिंगनेस से भी बाहर निकल के एक जो अरूप जाना है, या अरूप आयतन कह सकते हैं, कि नीदर परसेप्शन नॉर नॉन परसेप्शन, नैव संज्ञा न असंज्ञा। जहाँ संज्ञा है और संज्ञा नहीं है, पता नहीं, उस स्थिति में आपकी नैव संज्ञा, न तो संज्ञा है न असंज्ञा है। अब उसको विजुलाइज कैसे करेंगे? तो ये सारे अरूप जाना है। लेकिन मुझे जो लगता है, जो बनते नालय भी जो डेवलप कर रहे हैं, तो आप स्पेस तक तो जा सकते हैं, आप स्पेस तक तो विजुलाइज कर सकते हैं। स्पेस के बाद आप इन्फिनिट कॉन्शियसनेस को क्या विजुलाइज करेंगे, अब मुझे तो नहीं मालूम। और उसके आगे फिर ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन मतलब समझने के लिए आप समझ सकते हैं। तो आप स्पेस तक कर सकते हैं। तो आप अगर इसको करना चाहें तो आप बैठे हैं, आप थोड़ा इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि भाई अच्छा अभी मैं इधर बैठा हूँ, कहीं ना कहीं आप बैठे होंगे कमरे में। तो आप अच्छा अपने को जंगल में ले जाइए। आप जंगल में, कोई नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधे हैं। जैसे अभी लग रहा हो मैं जंगल ही में हूँ, लेकिन इधर तो घर है एक। तो खैर विजुलाइज कर सकते हैं जंगल में। फिर जंगल को भी हटा के आप कहें एक बहुत बड़ा मैदान है, थोड़ा टाइम दीजिए उसको, 2 3 4 मिनट का। फिर आप ग्राउंड में चले गए, आप ग्राउंड को विजुलाइज कर रहे हैं। अब ग्राउंड है बस, और कुछ नहीं है उसके आसपास, ग्राउंड है। फिर वो आपने विजुलाइज कर दिया। फिर आप विजुलाइज करिए कि अब ग्राउंड बैठ गया, स्पेस आ गया। अब आप स्पेस, आप भी स्पेस में हैं, स्पेस है। तो मेरा ख्याल यहाँ तक विजुलाइज किया जा सकता है, और अगर यहाँ तक भी कर दिया तो ये काफ़ी हो गया। और फिर यहाँ से जो लिंक बनता है कि जो ये शून्यता वाला जो सिद्धांत है, एम्प्टीनेस का, ये महायाना और वज्रयाना में बहुत है। तो बेस तो यही है। सूत्र को उन्होंने यहाँ से पकड़ा, लेकिन उस वहाँ जाके बहुत मैग्नीफाई हो गया। अब शून्यता पे पता नहीं कितनी कितनी बात है। मैं आज एक वीडियो सुन रहा था, एक डेनियल एटकिन है, विजडम पब्लिकेशन चलाते हैं वो, शायद न्यूयॉर्क में है, पता नहीं कहाँ है, पर अमेरिका में है। वो किसी प्रोफेसर से बात कर रहे थे, प्रोफेसर का नाम भूल गया मैं। काफ़ी
बुजुर्ग हैं और वो तिब्बतन लिटरेचर को ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो आप सुन लेना, उस एक वीडियो है उस पर, मतलब मेरा ख्याल करीब 1.5 घंटे का है। तो वो बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे, जिसमें एक शून्यता भी एक चीज़ है, कुछ और स्टेजेस और अपना ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस बता रहे थे। तो ये वज्रयाना में बहुत है, ये जो शून्यता वाला है, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे मेथड निकाले, लेकिन वो एकदम से आपको बताते नहीं है। पहले आप वहाँ जाना पड़ता है, फिर कुछ स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस पे जब उनको लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है ये सीख सकती है, सकता है, तो फिर आपको धीरे 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 और कुछ चीज़ें बताएंगे, और बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं, पता नहीं, लेकिन उनका इस पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो आपने पूछा तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता देता हूँ जो सोर्स है। वैसे कुछ और सूत्र भी होंगे तो देखेंगे, लेकिन कुल मिला के ये सूत्र उन्होंने दिया, और शायद पाली कहनन में इस तरह का एक ही सूत्र है, या हो सकता और भी हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो ध्यान से रिलेटेड है, बाकी आप उन्होंने फिलोसॉफिकली कुछ कहा होगा, वो अलग चीज़ है। तो इस पर ध्यान किया जा सकता है, आप ट्राई कर सकते हैं, और बताना अगर कोई ट्राई करेगा या किसी ने किया हो ऑलरेडी तो बता सकते हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि ये जो स्पेस वाला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ तक जाना संभव है, क्योंकि स्पेस तो हमें पता ही है, स्पेस है, हम देखते हैं तो हम जा सकते हैं। अब कॉन्शियसनेस को कैसे विजुअलाइज करेंगे, एक तो ये, दूसरा जो ध्यान स्कीम है ना, जो समाधि की स्कीम है, जो हम कह रहे हैं पहली समाधि, दूसरी, तीसरी, चौथी, अगर आप थोड़ा बहुत इन समाधियों को आपने टच कर दिया कभी, तो वहाँ भी एक स्पेस की फीलिंग आती है किसी को। किसी को कुछ और फीलिंग्स आती हैं, किसी को लाइट दिखती है, किसी को कुछ और होता है, अलग अलग निमित्त है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को स्पेस दिखता है कि वहाँ स्पेस है, बस बाकी और चीज़ें नहीं हैं, या इस पे ज़्यादा फोकस है। तो मुझे लगा कि स्पेस तक जाना तो शायद संभव है, मतलब वहाँ तक विजुअलाइज करना संभव है, लेकिन उसके बाद ये फिर अब्स्ट्रैक्ट हो गया, और उसके लिए थोड़ी और तैयारी करनी पड़ेगी, या तो कोई इस तरह का टीचर हो जो ध्यान करवाता हो इस तरह का। लेकिन थेरवादा में ये ज़्यादा प्रैक्टिस किया नहीं जाता, कोई करता होगा चुपचाप तो पता नहीं, पर इस तरह की मैंने कोई इंस्ट्रक्शन सुनी नहीं। हाँ, एक बार अजान पुण्य धम्मो ज़रूर दे रहे थे। एक अजान पुण्य धम्मो है कनाडा के, रहते भी कनाडा में है, उन कहीं वो एक रिट्रीट दे रहे थे, और उन्होंने थोड़ा सा इसका जिक्र किया, पर उस समय मेरे को क्लिक नहीं किया कि इस सूत्र के बेस पे है। बाद में मेरे को क्लिक किया, अच्छा, मैंने कहा ये वो कह रहे थे। तो उसमें उन्होंने अपनी थोड़ा सा सिमिलीज बना रखी थी, वो दे रहे थे, उसके अलावा मैंने किसी को देखा नहीं। तो आप देखना प्रयोग करके, और अगर आप कर पाए तो इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे मतलब ट्राई तो कर सकते हैं, कोई भी विजुलाइज करना है जैसे मैंने बताया, और खुद देखना चाहें तो खुद देख सकते हैं। चुल्ल शून्यता सुत्ति, ये मध्यम निकाय में, नंबर मेरे को ध्यान नहीं है, देख सकते हैं, कोई बड़ा सूत्र भी नहीं है, छोटा ही है। तो आप देखना, बताना, प्रयोग करना, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना। और इस पे मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया, तो इसलिए मैं कोई गाइडेड मेडिटेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर इसको ट्राई। मेरा ख्याल इसमें इतना काफ़ी है। नमस्ते।